जेबी न्यूज में आपका स्वागत है। जब भी आप YouTube पर क्लिक करें जेबी न्यूज बोईसर और खबरों को देखना आरंभ करें। पालघर जिले के बोईसर शहर में गीता नामक महिलाओं को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से सम्मानित किया गया। उनका सम्मान इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाना शुरू कर दिया है। स्कूल समाप्ति के बाद वे महिलाओं को शाम के समय अक्सर पढ़ाती हैं। ये गणेश नगर की गीता अनिल चौधरी है, जो अपने स्कूल में बच्चों की छुट्टी के बाद शाम के समय महिलाओं को पढ़ाती है। ऐसी महिलाओं को जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। जिस बस्ती में गीता चौधरी आकर बसी है वहां पे स्कूल शुरू किया है। वहां पे उन्होंने देखा कि कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। ज्यादा करके वे सर उत्तर भारत की है, कुछ महाराष्ट्र की भी है महिलाएं जिन्हें अपने बच्चे को ABCD पढ़ाना भी नहीं आता। स्कूल समाप्त होने के बाद यहाँ पे औरतों को इकट्ठा करके उनको यहाँ पे पढ़ाने का कार्य इन्होंने शुरू किया। गणेश नगर के साइलोक नगर में स्थित रंजना पांडे को सबसे पहले इन्होंने संपर्क किया और उनके माध्यम से फिर उन्होंने बाकी औरतों को इकट्ठा किया। औरतों को इकट्ठा करने के बाद में सभी को क्लास में लाए, क्लास में उनको पढ़ाना शुरू किया। इन्होंने इन महिलाओं को पढ़ाने के लिए अपने स्कूल के कुछ टीचरों को भी नियुक्त किया है। इनके साथ जो महिलाएं पढ़ा रही हैं, जो महिलाएं पढ़ रही हैं, दोनों में ही काफी रुचि देखी गई, घनिष्ठ संबंध देखे गए, क्योंकि जो महिलाएं पढ़ा रही हैं उन्हें तो पढ़ाने की रुचि है और जो पढ़ रही हैं उन्हें पढ़ने की रुचि है। आज ये महिलाओं का कहना है कि आज वे कम से कम बच्चों को ABCD तो घर में पढ़ा सकते हैं और अपना नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए गीता अनिल चौधरी मैडम है जो बच्चों की तरह महिलाओं को पढ़ा रही हैं। बाकी जो शिक्षिका हैं ये भी एक एक औरतों को बच्चे की तरह पढ़ा रही हैं। कुछ महिलाएं जो अपना नाम लिखने का प्रयास कर रही हैं, देखिए इन्हें कुछ नहीं आता लेकिन फिर भी प्रयास कर रही हैं और वो अपना नाम लिखने का कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, आदिवासी बच्चियों और आदिवासी महिलाओं को निःशुल्क तौर पे वे सिलाई सिखाती हैं जिससे कि उन महिलाओं को रोजगार मिल सके। उनका कहना है कि आदिवासी महिलाओं को मुफ्त में सिखाकर वे आदिवासी समाज का उत्थान करना चाहती हैं और इसीलिए आज भी वे उन्हें सिखा रही हैं। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। गीता अनिल चौधरी का श्री बालाजी वुमेन्स टेलरिंग इंस्टीट्यूट भी है। स्कूल के साथ साथ उन्होंने टेलरिंग का एक इंस्टीट्यूट शुरू रखा है जहां पे वे बच्चियों को, औरतों को, महिलाओं को टेलरिंग क्लास के माध्यम से टेलर का काम सिखाती हैं। यहाँ पर वे आदिवासी बच्चियों को, गरीब बच्चियों को निःशुल्क तौर पे टेलरिंग सिखाती है। गीता चौधरी का कहना है कि आज उनके इंस्टीट्यूट में सीखने वाली बच्ची कंपनी में जाके 10 से 12 हजार तनख्वाह पा रही हैं, क्योंकि जो कला वो सीख रही हैं उस कला के माध्यम से उन्हें आज अपने परिवार को चलाना आसान हो गया है। यहाँ पे गीता चौधरी का कहना है कि आदिवासी समाज को विकसित करने में वो काफी अहम भूमिका इसलिए निभा रही हैं क्योंकि वे निःशुल्क तौर पे इन आदिवासी महिलाओं को, बच्चों को सिखा रही है। यहाँ पे जो आदिवासी बच्चियां और जो औरतें सीख रही हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं है। सामान्य जो औरतें हैं, जो अन्य जाति की औरतें हैं, जो अन्य धर्म की औरतें हैं, सब एक साथ आके वहाँ पे एक ही क्लास में बैठ के बिना किसी भेदभाव के, गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच सब दूर करके एक साथ वहाँ पे टेलरिंग सीख रही हैं। गरीब आदिवासी औरतों, महिलाओं को टेलरिंग क्लास में आकर सीखने का मुफ्त में ये सुनहरा अवसर अनिल चौधरी की पत्नी गीता अनिल चौधरी से ही प्राप्त हो रहा है। हम यहाँ पर पढ़ाई के लिए आए हैं, इसलिए कि हमको शिक्षा मिले, बुद्धि हो, ज्ञान हो, पढ़ने के लिए या अपना नाम, थोड़ा नाम के लिए जानकारी रहे हमको और आगे बढ़े, पढ़ लिख के थोड़ा हम लोग। सब मुझे ये भावना है कि मैं पहले से सोच अपना बदलूँ और आगे भी उठूँ, अपने बच्चे भी उठाऊँ, क्योंकि गरीब की लड़की होकर पढ़ नहीं पाई थी। आज हमारी टीचर इतना कोशिश कर रहे हैं, मैं भी सोच रही हूँ कि अपना नाम, अपना गांव कहीं भी रहे अपना नाम पढ़ सकूँ। इसके लिए कोशिश करके मैं स्कूल में आई। अभी जो लिखने का नहीं आ रहा था नाम को, मैं अभी तो लिख सकती हूँ और पढ़ भी सकती हूँ थोड़ा, और अच्छा है, थोड़ा नाम तो आ गया लिखने का। आगे चल के तो देखो अच्छे
शिक्षा जो मिलेगा। तो मैडम ने जो यहाँ पे क्लास चालू किया है उससे कुछ फायदा हुआ क्या यहाँ पे? हाँ, फायदा ये हुआ कि अभी मेरे को नहीं आ रहा तो वो आ गया अभी लिखने के लिए, तो वही आगे भी अच्छा सीखूँ, पढ़ूँ, थोड़ा ज्ञान हो मेरे। नहीं, हम तो फ्री में ही सीख रहे हैं। हम सोच रहे हैं जैसे हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम पढ़ा नहीं पाते हमारे बच्चे को, मगर हम टीचर के पास आएंगे, पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों जो हमको पूछते हैं पढ़ाई के बारे में हम बता नहीं पाते, मगर टीचर ने पढ़ाने के बाद हम बता सकते हैं कि नहीं बेटा ये सही है, ये गलत है। हमको वही बताना है कि हमारे जैसे हमारे बच्चे ना अशिक्षित ना रहे, शिक्षा वो भी पढ़ाई करे आगे जाके। हम जैसे आधी उम्र में पढ़ रहे हैं वैसे हमारे बच्चे ना पढ़े, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को हम पढ़ा सकें। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ फायदा हुआ क्या? हाँ, हमारे बच्चे हमको पूछते हैं तो हम बता पाते हैं कि हाँ बेटा ये ऐसे लिखना है, हाँ बेटा ये ऐसे पढ़ना है, तो हम बता सकते हैं। हमारे बच्चे पूछते हैं तो हम उनको सवाल का जवाब दे सकते हैं। पहले ऐसा था कि हम उनका जवाब नहीं दे सकते थे, बेटा टीचर से पूछो, ट्यूशन टीचर को पूछो, ऐसा बताते थे, मगर हम बता पाते हैं कि नहीं बेटा ये ऐसे लिखना है, ये ऐसे पढ़ना है। थैंक यू। आप कब से आ रही है स्कूल में पढ़ने के लिए? टीचर जब से पढ़ा रही है मैं टाइम निकाल के अपना आती हूँ पढ़ने के लिए। क्या लाभ हुआ आपको यहाँ पे आने से? सर मेरे को ये लाभ हुआ कि मतलब मैं अपनी लड़की को पढ़ा सकती हूँ, लिखा सकती हूँ। मैं किधर भी रहूँ तो अपना बोर्ड में कोई भी लिखा रहता है तो मैं उसको पढ़ के जान के इधर से इधर जाने का है। पढ़ाई शिक्षा मेरे लिए बहुत महत्व है, मेरे लिए ही नहीं पूरे देश के लिए, पूरे भविष्य के लिए। औरतों के लिए, पीछे की औरतें बड़ी बहुत पिछड़ी हुई थी, उसके लिए टीचर है वो मतलब ये नियम लागू किए, टीचर पढ़ा रही है। टीचर को मेरे लिए से बहुत बहुत थैंक यू, और मुझे बहुत फायदा हुआ है क्योंकि मैं अपना हर काम अपना स्वयं कर सकती हूँ। आप जब पढ़ाई करने के लिए आए तो आपके ससुराल पक्ष के क्या खुशी हुई क्या? आपके पतिदेव को खुशी हुई क्या? नहीं, मेरे पतिदेव को खुशी हुई, सबको खुशी हुई। सबसे ज्यादा तो मेरे को ही खुशी हुई क्योंकि मैं किधर भी जाऊँ आऊँ तो अपने से कर सकती हूँ, इसके लिए मेरे को फायदा हुआ। मैडम आप यहाँ पे कब से पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो? किस तरह से भावना उत्पन्न हुई पढ़ाई करने की? मैं सर 1 साल से आ रही हूँ यहाँ पे। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पढ़ाया जाता है, तो टीचर जाके घर पे मतलब पूछी कि आप पढ़ी हो कि नहीं। मैं बोली नहीं पढ़ी हूँ, थोड़ा बहुत आता है। तो बोली कि आती हैं सब औरतें, आप भी आओ वहाँ सीखो। हाँ, तो मैं भी मतलब 1 साल से आ रही हूँ। अभी तो मतलब हिंदी थोड़ा बहुत आता था, हाँ, तो इंग्लिश भी नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा इधर उधर आता था। अभी तो मतलब 1 साल से आ रही हूँ तो यहाँ पे मतलब इंग्लिश भी नाम लिखने को, अपना भी, अपने परिवार का और किसी का लिखने को होता है तो लिख पढ़ लेती हूँ। आगे और कितना पढ़ना चाहती है? पति के साथ अंग्रेजी में बात करना चाहती है? मैं तो सोचती हूँ कि मैं सबसे बात करूँ, पति से ही नहीं सबसे बात करूँ। आप यहाँ पे पढ़ाई के लिए आई हैं, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या लाभ हुआ है? सर हम पढ़े लिखे ना रहे हैं, हिंदी में नाम ना लिखने आता रहा, लेकिन हमें अभी जो ना पढ़ने से मैडम पढ़वाती हैं, हमें जो ना इंग्लिश में ना लिखने आएगा। अपने बच्चों को जो ना पढ़ाएंगे, उनको शिक्षा देंगे, उनको सब बताएंगे। मैडम सबको बहुत हेल्प कर रही हैं। मैडम आप पढ़ने के लिए आए हैं, आपको क्या लाभ हुआ यहाँ पे? मेरे को नाम लिखने नहीं आता था पहले, मेरा बैंक में खाता नहीं था, तो मैं खाता खुलाने जाती तो बोलते हैं बैंक वाला कि जाओ अपना साइन करो, तो मेरे को साइन नहीं आता था, इसीलिए मैं पढ़ने स्कूल में आई। अभी मेरे बच्चे पूछते मम्मी कि ये क्या है, मेरे को मालूम नहीं बाबू क्या है, तो क्योंकि हम लोग इतना छोटा छोटा है तो मेरे को आता है, आप इतना बड़ी हो गई तो नहीं आता है। मैं बोली कि ठीक है, तो मैं भी आती हूँ पढ़ने के लिए। बोले चल मेरे साथ में पढ़ने के लिए स्कूल में। मेरे बच्चे ऐसे बोले तो मैं इसीलिए साल भर से आ रहे हैं। कुछ फायदा हुआ क्या? हाँ, तो नाम लिखने आया ना, खाता वाता खुल गया। नाम लिख लिए अपने आदमी के लिए और बच्चन के, अपने भौजी हर नाम लिख लिए है। अभी आपको नाम लिखना आता है यहाँ पे? हाँ, अपने आते हैं। कितना दिन से पढ़ाई कर रहे हैं? 1 महीना खुल आते हैं। 1 महीने से? अच्छा, अभी आप और पढ़ेंगे इसमें? गाँव जाते हैं। नहीं, गाँव जाके आने के बाद वापस से पढ़ेंगे? हाँ, अभी तो घर पढ़ गए। हम गणेश नगर परिसर में महिलाओं को, जो महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी हैं या फिर जिन्हें मराठी सीखना है, इंग्लिश सीखना है, कंप्यूटर का नॉलेज लेना है, उनको हम अपने स्कूल में आके सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि बुक्स, पेंसिल, उनके सीखने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब हम उन्हें फ्री देते हैं।
और जो भी महिलाएं, क्योंकि इसके सिखाने के पीछे हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है, जो महिलाएं शिक्षित होंगी तो ही वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगी। जैसे कि अभी इतिहास हम देख सकते हैं, जो शिवाजी महाराज हैं, वीर महाराणा प्रताप हैं, सभी की माताओं ने ही उन्हें अच्छी शिक्षा, कहानियाँ, वैसे रामायण महाभारत ये सभी पुरुषों की कहानियाँ सुना के उनको अपने शिक्षित किया है, जिससे कि माताएं शिक्षित होंगी तो बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल सकती है। हमारा भविष्य भारत का उज्जवल हो सकता है। मैडम, जो सिलाई का जो आप करती हैं, सिलाई सिखाने के पीछे क्या मकसद है आपका? सिलाई सिखाने के पीछे मेरा ये मकसद है, जो महिलाएं ज़्यादातर अपने घर में रहती हैं, उनके बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, उन्हें वो कहीं आंगनवाड़ी या कहीं पे बच्चों को पालना घर में डाल के कहीं जॉब पे नहीं जा सकती है। टेलरिंग एक ऐसा काम है जो हम अपने बच्चों को देखते हुए बिना पढ़े लिखे लोग भी वो से अच्छे से सीख सकते हैं और घर बैठे वो 1000 से 500 रुपया डेली के कमा सकते हैं। अब तक कितने बच्चों को आपने टेलरिंग क्लास सिखाया फ्री ऑफ कॉस्ट, और कितने औरतों को आपने पढ़ाई करवाई है फ्री ऑफ कॉस्ट? पढ़ाई का तो अभी तक मैंने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है। जिनको भी पढ़ाया है 1000 के ऊपर महिलाओं को हमने प्रशिक्षित किया है। और टेलरिंग क्लासेस के भी अभी तक मैंने 1000-1200 के ऊपर लड़कियों को सिलाई सिखाया है। यहाँ के गांव की आदिवासी महिलाएं, उत्तर भारतीय ऐसे जो MIDC के कंपनियों में वर्कर टाइप काम करते हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है। उन्हें टेलरिंग इंस्टीट्यूट सीखने से उनको अभी अपने घर में बैठे बैठे या फिर जो गारमेंट्स में या कंपनियों में या बहुत सी MIDC में कंपनियां हैं, सब में 8 से 10 हज़ार रुपया महीना उन्हें आराम से सिलाई सीखने के बाद मिल जाता है। और जो अपने घर के बच्चों के वजह से बाहर नहीं जा सकते, वो भी घर बैठे 500 से 1000 रुपये डेली के कमा लेते हैं और अपने पैरों पर खड़े होकर महिला सशक्तिकरण हो रहा है। अब तक गीता अनिल चौधरी नामक इस महिला ने कई महिलाओं को पढ़ना लिखना तो सिखाया, साथ ही साथ गरीब आदिवासी ऐसी महिलाओं को रोजगार का जरिया सिखा दिया है, जहां से वे आज 10 से 12 हजार रुपए कमा पा रही हैं। श्री बालाजी वुमेन्स टेलरिंग इंस्टीट्यूट में गरीब आदिवासी जो बच्चियां हैं जिनके पास पैसे नहीं है कोर्स करने के लिए, उनको यहाँ पे मुफ्त में टेलरिंग क्लास सिखाकर आज उन्हें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है। अब भारत के किसी भी जिले से आप भी बन सकते हैं सिटीजन पत्रकार। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा jagatbharati@gmail.com पर तुरंत भेजें और हमसे जुड़े। जेबी न्यूज बोईसर में एंकर, न्यूज रीडर, ग्राफिक डिजाइनर के लिए इच्छुक उम्मीदवार तुरंत बायोडाटा jagatbharati@gmail.com पर भेजें।